ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली हरियाली अमावस्या के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 24 जुलाई सन 2025। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आज देव पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। आज हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज चितलांगी अमावस्या मनाई जाएगी। आज सरस माधुरी जयंती मनाई जाएगी। आज सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग दोनों विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 2:15 से दोपहर 3:56 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:29 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:52 से दोपहर 2:15 तक, दोपहर 2:15 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज श्रावण मास की अमावस्या तिथि है। इसे श्रावणी अमावस्या कहा जाता है, हरियाली अमावस्या कहा जाता है, चितलांगी अमावस्या इत्यादि अनेक नामों से आज की इस अमावस्या को जाना जाता है। आज देव कार्य पितृ कार्य अमावस्या रहेगी। हरियाली अमावस्या का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है जो कि बेहद शुभ फल देने वाला है। आज ऐसे दुर्लभ संयोग में भोलेनाथ की, माँ पार्वती की आराधना करना, व्रत करना, उपाय करना, इन सब से पितरों के निमित्त उपाय से, पितरों के निमित्त पिंड दान करने से, तर्पण करने से, आज के दिन वृक्षारोपण करने से सभी जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, आयु बढ़ती है, सुख संपत्ति बढ़ती है। महिलाओं को संतान सुख प्राप्त होता है, पति का सुख मिलता है, परिवार में क्लेश दूर होते हैं, पितृदोष दूर होता है, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाले सभी प्रकार की कठिनाइयाँ स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हरियाली अमावस्या पूजन की सरल विधि।
तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। हरियाली अमावस्या की सरल पूजन विधि क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा। तत्पश्चात साफ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। स्नान करके सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। शिवालय में जाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। माँ पार्वती का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री गणेश का अभिषेक कीजिएगा। भगवान श्री कार्तिकेय का अभिषेक कीजिएगा। नंदी गणों की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पूजा के समय सवेरे जो आपका मुख है वो पूरब दिशा में रहेगा, वही शाम के समय पूजा करते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। शिव परिवार का पंचामृत यानी दूध, दही, शक्कर, शहद, शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। केवड़े के जल से अभिषेक कीजिएगा। गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा। गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कीजिएगा महादेव का और संपूर्ण परिवार का। तत्पश्चात शुद्ध जलधारा से स्नान कराकर भोलेनाथ को गंध, अक्षत, चंदन अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद पुष्प अर्पण कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद वस्त्र अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती को लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। सुहाग की सामग्री अर्पण कीजिएगा। हल्दी अर्पण कीजिएगा। मेहंदी अर्पण कीजिएगा। भगवान शिव को प्रिय बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। शमीपत्र अर्पण कीजिएगा। भांग, धतूरा अर्पण कीजिएगा। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग की जलहरी पर अर्पण कीजिएगा। चांदी का चंद्रमा शिवलिंग के ऊपर, मस्तक के ऊपर अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा। शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा। धूप दीप जलाकर भगवान शिव की आरती कीजिएगा। पुष्पांजलि कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव के भजन कीजिएगा। पूजा व जीवन में हुए सारे जाने अनजाने दोषों के लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। प्रसाद बांटिएगा और ग्रहण कीजिएगा। सफ़ेद खाद्य सामग्री जैसे दूध, दही, चावल, श्रीखंड का यथाशक्ति दरिद्र नारायण में दान कीजिएगा। पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा। घर में पितरों के निमित्त भोग में पूड़ी सब्जी बनाइएगा। आलू की सब्जी बनाइएगा। सबसे पहले भगवान का भोग लगाइएगा। तत्पश्चात पितरों का भोग लगाइएगा। ध्यान रखिए, पितरों का भोग लगाते समय एक गोबर का कंडा गैस के ऊपर अच्छे से गर्म करके उसके पश्चात पूड़ी और जो आपने खीर बनाई है, मीठा बनाया है, उसको दोनों को मिला के शुद्ध देशी घी के साथ में उस कंडे के ऊपर भोग के रूप में अर्पण करनी है। उससे जो धुआं उठेगा उससे आपके पितर जो हैं उस भोग को अर्पण करेंगे, तत्पश्चात ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात में चारों तरफ जल घुमाकर अंगूठे की तरफ से जब जल छोड़ेंगे तो उसको पितर ग्रहण करेंगे। ध्यान रखिए, जब हम सीधे हाथ से जल छोड़ते हैं तो देवता ग्रहण करते हैं, और जब हम अंगूठे से जल छोड़ते हैं तब उसे पितर ग्रहण करते हैं। अंगुलियों की तरफ से जो जल जाता है देवता, और अंगूठे की तरफ से जो जल जाता है वो आपके पितर ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार अपने पितरों को अन्न का भोग दीजिएगा और जल का तर्पण कीजिएगा, जल का भोग दीजिएगा। सामर्थ्य के अनुसार कपड़ों का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान, मिठाई का दान भी आप कर सकते हैं। कोई दृष्टिहीन हो, कोई अपंग व्यक्ति हो, कोई मंद बुद्धि हो, कोई लंगड़ा हो, या जिसका कोई अंग भंग हो गया हो, ऐसे लोगों को आज के दिन वस्त्र भोजन भेंट करना बड़ा ही शुभ परिणाम देता है। इससे जीवन में आने वाले सभी संकटों से रक्षा होती, जाने अनजाने में संचित पापों से मुक्ति मिलती है। तो बड़ा ही सरल विधि है। आशा करते हैं कि आप इस विधि को समझेंगे और उस विधि के अनुसार जो है उस काम को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज देव पितृकार्य अमावस्या हरियाली अमावस्या के दुर्लभ संयोग पे किए जाने वाले एक छोटे से काम
के बारे में, एक छोटे से उपाय के बारे में, जिसे करने से मिलेगी आपको सर्वाइकल, डायबिटीज़, कैंसर, एसिडिटी, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से परमानेंट मुक्ति। तो क्या है ऐसा चमत्कारिक उपाय? ऐसे उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताए जाते हैं। किसी और चैनल में, किसी और प्रोग्राम में इस तरह के उपाय नहीं बताए जाते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए क्या करना है। आज श्रावणी अमावस्या पर, आज हरियाली अमावस पर सफेद रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। भगवान श्री नीलकंठ का दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के अभिषेक कीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिएगा भगवान नीलकंठ स्वरूप का। तुलसी के 108 पत्ते इकट्ठे कर लीजिएगा। कितने? 108। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए एक पत्ता तुलसी का सीधे हाथ में रखा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर दूसरा पत्ता तुलसी का रखा। ऐसे 108 बार आपको तुलसी के पत्तों को अभिमंत्रित करना है। 108 बार मंत्र बोलना हर तुलसी के पत्ते के साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर तुलसी के पत्ते के साथ एक एक मंत्र का जाप करते हुए एक तांबे के पात्र में उसको रखते जाइएगा। 108 बार जाप होने के पश्चात महादेव की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तुलसी के 108 पत्तों को घर लाकर संभाल कर रखिएगा। प्रतिदिन घर के बीमार सदस्य को एक एक तुलसी का पत्ता खिलाते जाइएगा। क्या होगा? मिलेगी डायबिटीज, कैंसर, गठिया जैसी गंभीर बीमारियों से परमानेंट मुक्ति। मुर्दा भी बोल उठेगा, जय महाकाल। ये तो बात कर रहे हैं आज मनाई जाने वाली हरियाली अमावस के बारे में। आप हमारे साथ, हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सविता जी जालंधर से जुड़ी हुई हैं। आपका प्रश्न पूछिए सविता जी। प्रश्न पूछिए सविता जी। हैं दोनों, करण एंड कनिका। करण का बर्थडे है 24 जुलाई 1984 और 1:36 PM गाजियाबाद। और कनिका का भी सेम ट्विंस है, पर कनिका का 1:47 टाइम है, करण का 1:36 है। ये क्या मिलान कर बर्थडे है? थोड़ा आशीर्वाद दीजिए और बताइए कनिका की शादी कब। और उसका उसमें गाय की रोज पालक बुधवार दे रही है, पालक खा लेती। अब वो किसके ऊपर करी? कनिका की शादी का जल्दी, और मेरे बेटे की नौकरी और क्या कहते हैं इसके बारे में बताइए। पढ़ने की आपका आशीर्वाद है। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चों की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे आपके बच्चों की, दोनों बच्चों की जन्म कुंडली में काफ़ी अच्छे योग हैं। कई बार हमें लगता है कि बच्चों की कुंडली में योग अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जीवन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। बिटिया के लिए तो आपके साथ हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि चूँकि अब काफ़ी समय हो चुका है, तो उसके जीवन में अब सुख, शांति, समृद्धि आनी चाहिए, उसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको आपके घर के अंदर बिटिया के जीवन में काफ़ी आपको जो है वो सरल चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। और बच्चों को हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी से नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ में प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, आयु आरोग्यता बनी रहे, राज कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। यही मंगल कामना, यही शुभकामना मैं आपके दोनों बच्चों के लिए। आज बहुत बड़ा दिन है, हरियाली अमावस का दिन है। आप भी भगवान शिव का आपके आसपास में मंदिर हो, वहाँ जाके बच्चों के नाम से दूध, दही, शहद, पंचामृत बनाकर अभिषेक कीजिएगा और आज यथाशक्ति दान कीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे बच्चों के जीवन में जो भी अड़चनें हैं, रुकावटें हैं, वो दूर करिएगा
और आज एक पौधा अवश्य लगाइएगा। अपने घर में कोई भी एक पौधा आज अवश्य लगाइएगा और उस पौधे की सार संभाल भी अपने बच्चे जैसे कीजिएगा। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर के अंदर समस्याओं का समाधान स्वतः ही होता जाएगा। तो मेरा आशीर्वाद आपके बच्चों के साथ सदैव बना रहेगा और हम तो चाहते हैं कि आप हमें जालंधर से गुड न्यूज़ दो कि हाँ हमारे बच्चों के आज ये हो गया, शुभ काम हो गया, आज ये शुभ काम हो गया, ताकि हम भी मिठाई खाने आपके पास में आए। खूब आशीर्वाद। गोविंद जी अजमेर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। जन्म तारीख 22 अप्रैल 1962। 22 अप्रैल 1962। दिन में 3:10। 22 जन्म स्थान अजमेर। एक सेकंड, 22 अप्रैल 1962। पंडित जी पूर्व में आपके द्वारा पत्नी के नाम से मकान की रजिस्ट्री कराने का कहा था, वो हमने करवा ली है और नवंबर 2025 में हम उसमें निवास करना जा रहे हैं। कृपया बताएं शुभ रहे कैसा रहेगा। नहीं, नवंबर में आप करिए। आपका मैसेज आया था, मैं आपके मैसेज का पूरा प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया समय के कारण से, तो आप आज एक बार रिवर्स मैसेज कर दीजिएगा। आज तो अमावस्या, आज तो मैं नहीं देख के बताऊंगा, कल मैं आपको देख के बता दूंगा कि कब कौन सी डेट का मुहूर्त है। शायद 9, 10, 11 के आसपास का ही कोई मुहूर्त था, पर मैं आपको रिटर्न में जवाब नहीं दे पाया। आप एक बार मेरे को वापस कल सुबह मुझे रिमाइंड करवाइएगा व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर। डेफिनेटली मैं आपको 2-3 मुहूर्त निकाल के आपको दे दूंगा। बात कर रहे हैं आज मनाई जाने वाली देव कार्य अमावस्या, पितृ कार्य अमावस्या, हरियाली अमावस्या के बारे में। हरियाली अमावस्या पूजन विधि बताइए। आइए पितृदोष के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पितृदोष एक ऐसा दुर्योग है जो यदि जन्म पत्रिका में हो तो जातक का संपूर्ण जीवन कष्टप्रद हो जाता है, संघर्ष में व्यतीत होता है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में पितृदोष है उन्हें प्रत्येक अमावस्या को प्रातःकाल जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो करने से लाभ प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या उचित अवसर है इस उपाय को आजमाने का। क्या करना है? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में पितृदोष शांत हो, पितृदोष से मुक्ति मिले? यदि हाँ, तो आज का सरल उपाय आपको दिला सकता है पितृदोष से मुक्ति। क्या करना है? प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात में घर में हलवा बनाइएगा। क्या बनाइएगा? हलवा, चाहे आटे का चाहे सूजी का हलवा बनाइएगा। एक मटकी में शुद्ध जल भर लीजिएगा। मटकी आती ना, छोटी मटकी, मिट्टी की, शुद्ध जल भर लीजिएगा। मटकी के ऊपर मिट्टी की प्लेट रखकर मटकी का मुख ढक दीजिएगा। अब उस प्लेट पर जो हलवा बनाया है वो उस प्लेट पर जो मटकी का ढक्कन है बेसिकली उसके ऊपर जो है वो हलवा रख दीजिएगा और किसी पत्ते से उसको ढक दीजिएगा। अब उस मटकी को किसी मंदिर या शुद्ध स्थान पर लगे पीपल के वृक्ष पर लटका दीजिएगा। मंदिर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो या शुद्ध स्थान पर, शमशान में नहीं जाना है, किसी मंदिर या शुद्ध स्थान पर लगे पीपल के वृक्ष पर लटका दीजिएगा। लटकाने के पश्चात में पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कीजिएगा, धूप दीप पुष्प अर्पण कीजिएगा। अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके द्वारा लगाए गए भोग को ग्रहण करें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें। प्रार्थना के उपरांत साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सीधे अपने घर लौट आइएगा। प्रत्येक अमावस्या को पूर्ण श्रद्धा शुचिता से उपाय करने से पितृदोष के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। हरियाली अमावस्या पर दोपहर 12 बजे से पहले कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, लिख लीजिए, समझ लीजिए। हरियाली अमावस्या पे किए जाने वाले कुछ उपाय जल्दी से। हरियाली अमावस्या पर दोपहर 12 बजे से पहले पीपल के पेड़ की, पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण करें। साथ ही मौली के से उसको बांधते जाइएगा। सूर्यास्त से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आटे से बना हुआ 5 दीपक जलाइएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगी। सर्प दोष, शनि दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल और पुष्प अर्पण कीजिएगा। नदी या तालाब के पास जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइएगा। हनुमान मंदिर जाइएगा,
उनका पूजन कीजिएगा, सिंदूर चमेली का तेल अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर के ईशान कोण में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दरिद्रता दूर होगी। पूजा की थाली में स्वस्तिक या ओम बनाकर माँ लक्ष्मी यंत्र रखिएगा। ब्राह्मण जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति दान पुण्य कीजिएगा। अमावस्या के दिन दृष्टिहीन, अपंग, मंदबुद्धि, लंगड़े, अंग भंग व्यक्ति को वस्त्र भोजन भेंट कीजिएगा। पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्रद्धा कर्म कीजिएगा। खीर मालपुए का भोग लगाइएगा। चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा खिलाइएगा। हरियाली अमावस्या पर कुछ पौधे लगाकर आप अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, सुयोग्य, अक्षर बना सकते हैं। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। असाध्य रोग से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन नीम का पेड़ लगाइए। सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा लगाइए। संतान प्राप्ति के लिए केले का पौधा लगाइए। धन संपदा प्राप्ति के लिए आंवले का पौधा लगाइए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ तुलसी, आंवला, केले, बिलपत्र का पौधा लगाइए। सौभाग्य प्राप्ति के लिए अशोक, अर्जुन, नारियल, बरगद का पौधा लगाइए। संतान प्राप्ति के लिए पीपल, नीम, बिलपत्र, नागकेसर, गुड़हल, अश्वगंधा का पौधा लगाइए। सुखों में वृद्धि के लिए आज आंकड़े का पौधा लगाइए। शंख, पुष्पी, पलाश, तुलसी का पौधा लगाइए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए नीम, कदम, घने छायादार पौधे लगाइए। धन प्राप्ति के लिए हर श्रृंगार का, पारिजात का पौधा लगाइए। रात रानी, मोगरा, गुलाब का पौधा लगाइए। तो आज के दिन पौधे लगाने का विशेष महत्व है। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।